लाहौर की गलियों में दिन रात एक आवाज गूंजती थी, आटो आ गया, आटो आ गया। यह आवाज रेहान की थी, जो एक गरीब मगर बाहिया और मेहनती आटो ड्राइवर था। उसकी आंखों में ख्वाब थे, मगर जेब में फाके। रोजाना वो अपने आटो पर लोगों को मंजिलों तक पहुंचाता, मगर खुद जिंदगी की मंजिल से कोसों दूर था। एक दिन सुबह के वक्त बारिश हो रही थी। रेहान ने एक लड़की को सड़क किनारे भैंकते देखा। वो घबरा रही थी, शायद कोई लिफ्ट नहीं दे रहा था। बीबी जी आ जाएं, मैं छोड़ देता हूँ। लड़की ने पहले झिझक महसूस की, मगर फिर बैठ गई। कहाँ जाना है? रेहान ने पूछा। गुलबर्ग जल्दी पहुंचना है। लड़की का लहजा नरम मगर गमज़दा था। सफर के दौरान खामोशी थी। बारिश की बूंदें और दिल की धड़कनें साथ चल रही थीं। आपका नाम? रेहान ने हिम्मत करके पूछा। माहीन, वो बोली और फिर खामोश हो गई। माहीन एक अमीर बाप की बेटी थी, मगर दिल से तन्हा। इसके घर में दौलत थी, मगर सुकून नहीं। रेहान और माहीन के दरमियान ये पहला सफर कई मुलाकातों की इब्तिदा बन गया। वो अक्सर उससे लिफ्ट लेती और दोनों के दरमियान बातें बढ़ती गईं। एक दिन माहीन ने रेहान से पूछा, तुम हमेशा इतने मुतमईन क्यों लगते हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। रेहान मुस्कुराकर बोला, सब कुछ होकर भी जब सुकून ना हो तो कुछ ना होने में सुकून ढूंढ लेना बेहतर होता है। माहीन पहली बार किसी के अल्फाज से मुतासिर हुई थी। कई दिनों बाद रेहान ने महसूस किया कि माहीन उसे कुछ छिपा रही है। वो अक्सर गमज़दा होती, कुछ कहना चाहती मगर रख जाती। एक दिन रेहान ने कहा, माहीन, अगर तुम्हें किसी से बात करनी है तो मैं हूँ। माहीन की आंखों में आंसू आ गए। रेहान, मुझे जबरदस्ती शादी पर मजबूर किया जा रहा है, एक शख्स से जो मेरे लिए अजाब है। रेहान का दिल दहल गया। माहीन ने रोते हुए कहा, काश मेरी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स होता जो मेरी हिफाजत कर सकता, मुझे उस कैद से निकाल सकता। रेहान ने चुपचाप उसे उसके घर पहुंचाया और वो रात भर सो न सका। अगले दिन रेहान ने माहीन के बाप से मिलने की कोशिश की, लेकिन उसे धक्के देकर निकाल दिया गया। एक आटो वाला, मेरी बेटी का मुहाफिज बनेगा? ख्वाब देखना छोड़ दे फकीर। रेहान टूट गया, मगर माहीन के लिए वो अब कुछ भी करने को तैयार था। एक दिन माहीन ने गायब होकर सबको चौंका दिया। हर तरफ शोर था, माहीन भाग गई है। रेहान पर इल्जाम लगाया गया। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मगर 3 दिन बाद माहीन खुद अदालत पहुंची और सब कुछ बता दिया। मैं खुद गई थी। रेहान ने मेरी कोई मदद नहीं की, बल्कि मुझे रोकता रहा। मुझे मेरे ही बाप ने कैद में रखा था ताकि मैं उसकी मर्जी से शादी कर लूं। रेहान बरी हो गया, मगर वो टूट चुका था। माहीन ने अदालत के बाद रेहान से कहा, अब मैं आजाद हूँ, मगर खाली भी हूँ। क्या तुम मेरा हाथ थामोगे? रेहान ने जमीन की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारा हाथ थाम सकता हूँ, मगर तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता जिसकी तुम आदी हो। माहीन की आंखों में आंसू थे। मुझे दौलत नहीं चाहिए, वो सब देखा है, बस तुम्हारी सच्चाई चाहिए। कई महीनों बाद एक छोटे से घर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। रेहान और माहीन शादी कर चुके थे। माहीन अब रोज रेहान के साथ आटो में बैठती थी और रेहान रोज उसे वो सफर कराता था जो मोहब्बत का सफर था। और लाहौर की गलियों में अब भी आवाज गूंजती थी, आटो आ गया, मगर अब इस आटो में इश्क भी साथ आता है।